ईरान सऊदी अरब में टकराव के बीच मक्का डील हुई है। तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने का मकसद हथियार और इंटेलिजेंस क्षेत्र में सहयोग, इस्लामिक शक्ति संगठन बनाने की रणनीति। तो ये डील हुई है, तीन देशों के बीच रक्षा सहयोग होगा। तीनों देशों के बीच मक्का डील जिसे कहा जा रहा है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच ये डील हुई है। तो सऊदी, तुर्की, पाक में डील, पश्चिम एशिया में नया समीकरण। सवाल तो यही है, दावा क्या है? क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि आएगी। असली मकसद इसका क्या है? एक दूसरे को हथियार देंगे, खुफिया जानकारी शेयर करेंगे, साझा सैन्य अभ्यास होगा, इस्लामिक सैन्य संगठन बनाना इसका मकसद होगा। बड़ी बात यह है कि भविष्य में कतर और मिस्र के भी शामिल होने की संभावना है। तो इस तरीके से इस डील में आने वाले समय में क्या इस होगा या क्या इंपैक्ट होगा, ये हमने आपको बताया। और देखिए, मक्का समझौता पश्चिम एशिया के लिए खतरा क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। तीन देशों के लिहाज से देखिए, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी। पाकिस्तान की बात करें तो परमाणु बम मौजूद है इसके पास, और इसके अलावा एक भारी भरकम फौज भी है पाकिस्तान के पास, एक बड़ी आर्मी भी है। तुर्की की ताकत की बात करें तो नेटो का सदस्य है, बड़ी सेना है इसके पास, और मॉडर्न ड्रोन तकनीक तुर्की के पास है। सऊदी के पास कहें तो बेशुमार दौलत है सऊदी अरब के पास, और एक क्षेत्रीय प्रभाव भी है। सऊदी की एक अपनी महत्ता भी है इस्लामिक देशों के बीच। सवाल यह है कि क्या एक देश पर हमला होने पर तीनों देश जंग में उतरेंगे, क्योंकि यह डील तो यही कहती है। सवाल यह है कि क्या ईरान सऊदी के बीच टकराव में पाक, तुर्की शामिल होंगे, क्योंकि डील के मुताबिक ऐसा करना ही पड़ेगा। नेटो में आर्टिकल 5 का प्रावधान है, इसलिए सभी जंग में उतरते हैं। जैसा कि नेटो के आर्टिकल की बार बार बात कही जाती है, तुर्की, सऊदी और पाक की डील में आर्टिकल 5 जैसा कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। जंग में शामिल होना हालात और तीनों देशों के राजनीतिक फैसले पर निर्भर है। इसका उत्तर यही दिखाई देता है, यानी कि कंपल्सरी होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी भी मामला अटका हुआ है, क्योंकि उसको एसेस किया जाएगा इन देशों की तरफ से कि उन्हें जंग में शामिल होना है कि नहीं होना है। लेकिन जो अकॉर्ड है, जो मक्का डील है, उसके मुताबिक तो यही कहा गया है कि एक देश पर हमला यानी सभी पर हमला जो इस डील में शामिल हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, हमारे साथ इमरान अली साहब भी जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं हमारे साथ, और इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान अली रियाज साहब, आप ही से मेरा सवाल है कि ऐसा कब हुआ लास्ट टाइम जब सऊदी पर अटैक हो रहा था तो पाकिस्तान ने कोई बड़ा कदम उठाया हो? क्योंकि ऐसी डील सऊदी के साथ पहले ही हो चुकी थी। तो अब अगर तुर्की को भी शामिल कर लिया गया तो क्या बदल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सऊदी पर हमले हो रहे हैं, हुती कर रहा है, ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं, और पाकिस्तान तो ईरान को गले लगा रहा था। हमने देखा था उस वक्त पाकिस्तान तो रेड कारपेट बिछा रहा था ईरान के लिए। ये कैसी डील है? इमरान साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल यही था कि जब सऊदी पर हमले हो रहे थे और तब भी पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक सिक्योरिटी डील थी कि भाई एक पर हमला मतलब दूसरे पर हमला, और फिर भी रेड कारपेट बिछाया ईरान के लिए, बाहें फैलाएं ईरान के लिए, स्वागत किया ईरान का, हमला तो नहीं किया, ना ही ईरान को धमकी दी, ना ही आंखें तरेरी कि भाई हमारे दोस्त मुल्क पर तुम हमला कैसे कर रहे हो। तो अब क्या बदल जाएगा? अच्छा सर, इसमें बुनियादी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की हाई कमांड की तरफ से ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि ये जो हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये था कि जो सऊदी अरेबिया में अमेरिकन बेसेस हैं, हम उन पे अटैक कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने जिस महारत और जिस सफारतकारी का अमली मुजाहरा करते हुए इन ममालिक को, खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इनको हमलावर नहीं होने दिया ईरान पर। तो ये पाकिस्तान की सफारतकारी थी। आप देखें कि अमली तौर पे जब भी ईरान ने पहल या अपने ड्रोन अटैक किया तो वो जो यूएस मिलिट्री बेस थे उस पे किया है।
तो लेकिन पाकिस्तान की हाई कमांड की तरफ से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, अब्बास अरागची और बाकर कालीपास को बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया था। शायद इसी वजह से एक टाइम पर ईरान भी पाकिस्तान के साथ नाराज हो गया था, और आपके नॉलेज में होगा कि अभी तक भी पाकिस्तान लेकिन लेकिन सर ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है, ये तो सहूलियत वाली बात है कि आपने डिफाइन कर लिया कि जी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ इसलिए हमने ईरान पर नहीं किया। वो तो चलिए ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन चूंकि अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा था, रोज धमकियां हर दिन ईरान की तरफ से उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, और उसके बाद आपके यहां तो रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो तो गले लगा रहे थे ईरानियन डेलीगेशन को, इससे भी बचा जा सकता था। दुश्मन के दुश्मन को कोई भी आपने मैसेज, दुश्मन के दुश्मन को कोई भी मैसेज दिया ही नहीं पाकिस्तान ने, तो अब क्या देंगे? नहीं सर, देखें, जब यहाँ पे रेड कारपेट बिछाया गया तो उनको ये बात समझाई गई कि अगर आप ये इस तरह के हमले करेंगे तो ये खित्ते को एक ऐसी आग की लपेट में ले लेंगे, खासकर मिडिल ईस्ट में, तो जिससे फिर किसी का बचना मुमकिन नहीं है। तो ना उससे फिर नहीं, तो उससे हुआ क्या? हमले तो अभी भी हुए, अभी अभी आज की खबर है सर, आज की खबर है हूती ने अटैक किया फिर से। सर देखिए, अगर पाकिस्तान हौजी जो है वो नेवल ब्लॉकेज कर रहे हैं, अगर सऊदी अरेबिया पे हमला हौजियों की तरफ से या ईरान की तरफ से किया जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान जवाब देगा। आपके नॉलेज में होगा, आपके पाकिस्तान के जो जंगी फाइटर्स हैं, पाकिस्तान की जो ट्रूप्स हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, वो हरमैन शरफैन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं, तो उनको तो बस एक ऑर्डर की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता जो खिता है खासकर मिडिल ईस्ट वो एक ऐसी जंग की लपेट में आ जाए। नहीं तो फिर सवाल ये है कि ऐसी डील से फिर पाकिस्तान चाहता क्या है? ऐसी डील से पाकिस्तान क्या चाहता है? मनीष हमारे साथ है, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, सुना आपने इमरान साहब ये कह रहे थे और अभी भी उन सारे कवर्स का हवाला दे रहे थे जी कि डायरेक्ट हमला नहीं था, वो सऊदी के नहीं अमेरिकन ठिकाने थे, भले ही सऊदी को मार पड़ रही थी, वो हूती थे, वो ईरान नहीं था, भले ही सऊदी को मार पड़ रही थी। तो ये सारे एक्सक्यूजेस तो दे दिए गए। इस डील का, मक्का डील का फिर रेलिवेंस ही क्या रहा कि कोई छाता ओढ़ के कहीं जाके बम फोड़ दे? देखिए, दिलचस्प बात है कि इमरान अली साहब ये कह रहे हैं कि जब सऊदी अरेबिया पे अटैक करें। इमरान साहब लौट रहे हैं, इमरान साहब आपके पास लौट रहे हैं। मनीष कुछ कह रहे हैं फिर लौट रहे हैं। इमरान साहब आपके पास में लौट रहे हैं। चारों मालिक मिलके इमरान साहब, हो सकता है कि आपके यहाँ जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो चीजों को उस तरीके से नहीं आम लोगों के लिए और पत्रकारों के लिए रख रहे हो, लेकिन पहली बात तो ये है कि देखिए, ये बात तो है कि सऊदी अरब में दूसरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब पर अटैक हुए। पहले ईरान ने भी अटैक किए और उसके बाद अब हूती भी अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज वहां पर जो गई है, पहले राउंड में तो उन्होंने डिफेंसिव भी कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए कि क्या एक भी मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तान के एयरफोर्स की तरफ से एक भी जो है सो एंटी मिसाइल कुछ भी दागा गया हो? नहीं दागा गया। तो वहां पर रहकर भी आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात है, आपकी फौज वहां पर गई क्यों है? तो आपने जो कर्ज लिया या यूएई को कर्ज चुकाने के लिए सऊदी से कर्ज लिया, तो मोटे तौर पर बेसिकली उसका आपने, जैसे बैंक से कुछ कर्ज लेते हैं तो आप उसको एसेट्स देते हैं ना, तो पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा टुकड़ा सऊदी में रखा है गारंटी के तौर पर कि भाई हमारा कर्ज के बदले में ये रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल तो अभी तक आपने किया नहीं है। तीसरी बात है कि ईरान इसलिए आपसे नहीं नाराज हो गया था कि आप सऊदी के पक्ष में बोल रहे थे, ईरान इसलिए नाराज हो गया था क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था। आप याद करिए, ईरान ने भी कहा कि पाकिस्तान में हमारे लोगों पर खतरा था,